वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विकास पैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 25/8/2024 का है। आप लोग इसको सेट को लगाएंगे और जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दोस्तों, आज का सेट नंबर 4 है। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और जो भी आपको आएगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, बताइएगा कि 100 में आपको कितना आया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? उसे गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है, गैलेक्सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 में। कब जीता गया था? 1928 में। भारत ओलंपिक में लगातार 12 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 12 गोल्ड मेडल जीता था। पर लेटेस्ट देखना है हमको, 2020 में भी ब्रॉन्ज मेडल है और 2024 में क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। दोनों में ब्रॉन्ज मेडल है। इसलिए लगातार गोल्ड मेडल जीतने के कारण ही भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। कौन सा है? हॉकी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? भारत की साक्षरता दर क्या है? आपको बता दें कि यह है 74.04%। ऑप्शन नंबर बी 74.04%। सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है आपका, क्या कहते हैं, केरल। कौन है? केरल है। सबसे कम कौन है? तो बिहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस घटना के द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना के द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो यह स्पेन का गृह युद्ध। किसका? स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो थे ये बी गिरी। कौन थे? बी गिरी। ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। सिरपुर आंध्र भूमि कहाँ स्थित है? सिरपुर आंध्र भूमि कहाँ स्थित है? इंदौर में। कहाँ? इंदौर। भारत का एकमात्र शहर है जो लगातार 7 बार स्वच्छ शहर बना है। कौन सा? इंदौर। इंदौर में भीख मांगना अपराध की श्रेणी में। भीख मांगना अपराध की श्रेणी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ? कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899। कब हुआ था? 1899। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रार्क मानववाद का जनक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कांग्रेस की कौन सी उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? कांग्रेस की कौन सा उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, जिसको ओल्ड मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड मैन। लोटा पहाड़ किस जिले में है? लोटा पहाड़ किस जिले में है? सिंहभूम जिला। कौन? सिंहभूम जिला, झारखंड। कौन? सिंहभूम जिला, झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। किस दर्पण? उत्तल दर्पण।
गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। कितना होता है? 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मैथन डैम किस नदी पर स्थित? मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो यह है ब्राकर नदी। कौन सा? ब्राकर नदी। कहाँ पे है ब्राकर नदी? तो झारखंड में ही ब्राकर नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्आयोग गठन की नियुक्ति की थी? तो ये था 1953। कब? 1953। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के बक्सर के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सॉरी 19 की ओर। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। क्या होता है? फेरस सल्फेट FeSO4। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस संशोधन पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। द सोशल कॉन्ट्रैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रूसो। कौन है? रूसो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती तो वस्तु का गति कर रही है। कौन होगा? चलते हैं देखते हैं कोई ऑप्शन। ऑप्शन है, चलते हैं देखते हैं। तो इसका ताप त्वरण के साथ हाँ एक समान त्वरण से बढ़ेगा। किस समय? एक समान त्वरण से बढ़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जल का पराविद्युतांक कितना होता है? जल का पराविद्युतांक कितना होता है? तो कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1946। 19 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। वो भी बिहार के ही रहने वाले थे। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आए थे वो कौन थे? तो हर्षवर्धन में हेनसांग आए थे। कौन थे? हेनसांग। और समुद्रगुप्त के उससे कौन? फायान आए थे। फायान। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। कुम्हार महल बिहार के किस जिला में है? कुम्हार महल बिहार किस जिला में है? तो पटना में। कहाँ पे है? पटना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
किस भारतीय दर्शन से परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस भारतीय दर्शन से परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये है वैशेषिक दर्शन। क्या है? वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दी थी? तो ये थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, अलवार संत डैश के उपासक थे? अलवार संत थे जो किसके उपासक थे? तो ये थे विष्णु के। किसके? विष्णु के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वर्ष 1951-52 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? वर्ष 51-52 में भारत की शिशु दर कितनी थी? तो ये था 146। कितना? 146। कोकालत। अब क्वेश्चन नंबर 33, ककोलत जलप्रपात किस जिले में? ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो ये है नालंदा, सॉरी नवादा है, तो नालंदा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए नवादा। कौन है? क्वेश्चन नंबर ए नवादा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये क्या है? चौथा। सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चौथा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो ये है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1989 में। कब? 28 मार्च 1989 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारत के सूर्योदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवन काल क्या है? कब से कब तक के है? तो 1902 से 1789। कब है? ऑप्शन नंबर सी, 1902 से 1989। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? कौन में? तो यह है भाभू शिलालेख में। भाभू शिलालेख, ऑप्शन नंबर 1 भाभू शिलालेख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रथम अति करवाए थे, असेंबली का क्या करवाए थे, संविधान सभा का बैठक करवाए थे। तो वो ना बोले थे उस समय कि बिहार के थे वही सच्चिदानंद सिन्हा हैं। द्वितीय में कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में संचित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, इंद्रपुर बैराज किस नदी पर स्थित है? इंद्रपुर बैराज किस नदी पर स्थित है? तो यह है सोन नदी। कहाँ? सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी सोन नदी।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई। 22 मार्च से क्या बिहार दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च बिहार दिवस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है? पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है? तो यह है मथुरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना ही सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार का एकमात्र महानगर है। बिहार का एकमात्र महानगर है कौन है? पटना। क्वेश्चन नंबर 56, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं अभियांत्रिक के लिए, विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 58, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? तो उत्तराखंड के। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। क्या है? पुष्कर सिंह धामी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। MNC का पूरा नाम क्या है? MNC इसका है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी, MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? तो हडसन नदी किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी? हडसन नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने करो या अमरो का नारा दिया था? किस आंदोलन में करो या अमरो के? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो होता है अवतल दर्पण। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ था? तो अप्रैल 2005 को। अप्रैल 2005। इससे मनमोहन सरकार का था। 4 तक थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 65, किसने लास्ट सफर का चित्रित किया था? लास्ट सफर को चित्रित कौन किया था? तो लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये लेखक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा किया गया था? ये तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। कब किया गया था? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 67, पंचायती राज मंत्रालय कब गठन किया गया? पंचायती राज मंत्रालय कब गठन किया गया था? तो 2004 में। कब? 2004 में। पंचायती राज गठन कब किया? 2004 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। किस भारतीय एथलीट को IAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय एथलीट को IAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? PT ऊषा। कौन है? PT ऊषा ये धाविका थी। ये अभी IOC के अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा ही। IOC के अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी होगा। क्या होगा? 4 गुनी होगा। ऑप्शन नंबर सी।
ब्रिटिश शासन के विरोध में कौन सा वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था? कब किया गया था? 1920 में। कब? 1920 में। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ केंद्र शासित प्रदेश है? केसर का कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में केसर कहाँ पे उगता है? तो जम्मू कश्मीर में उगता है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर का गवर्नर एलजी कौन है? तो मनोज सिन्हा। डल झील, बुलर झील, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। दिल्ली से कोलकाता को कौन सा मार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता कौन सा मार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग संख्या 2। कौन सा? राजमार्ग संख्या 2। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? झारखंड में स्थित कौन है? तो बोकारो। कौन है? बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो यह है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। किसका? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। नहीं कहते CnH2n+1 ई टाइप का, इथेन मीथेन टाइप का नहीं होता है वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला 13 अप्रैल 1999। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों में पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 84वां संविधान संशोधन, 84 संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक सेम जितना सीट है उतना ही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? उदारवादी काल तो 1885 लेके 1905 के बीच में क्या कहते हैं? उदारवादी काल कहा जाता है। स्थापना से लेके बंगाल विभाजन तक किसको कहता है? उदारवादी काल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में कौन भू आबद्ध राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में कौन भू आबद्ध राज्य कौन सा है? तो इसमें हमको लगता है बिहार है, जहाँ समुद्र से टच नहीं करता है। बिहार ही जो समुद्र से टच नहीं करता है, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा क्या करते हैं? समुद्र से टच करता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 83। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रेगुर मिट्टी के नाम कौन सी मिट्टी जानी जाती है? रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो यह है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? माने कि जो पेड़ का जड़ होता है उसको उससे पुल बनाया जाता है, वो कौन सा राज्य है? मेघालय है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड सांगमा। कौन है? कॉनराड सांगमा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो आपको बता देते हैं चंद्रमा पर। कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला के लेखक कौन हैं? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन के लेखक भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर।
गोरा भी लिखे थे, क्या वो पुस्तक लिखे थे? कर्पूरी। क्वेश्चन नंबर 93, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1970 में। कब बने थे? 1970 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाती है? तो यह विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है साइक्लोकोबालामिन। कौन है? साइक्लोकोबालामिन। विटामिन खोज किसने की थी? तो सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो मुस्लिम संत के रूप में। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? यह लवण कच्छ एक प्राकृतिक वन है। लवण कच्छ एक प्राकृतिक वन है। क्वेश्चन नंबर 97, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप अगर मेरा सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो वो पता ही होगा कि राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? डॉक्टर जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? अनार के रंग लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिक के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिक के कारण। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। किस रूप में? अवतल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। दोस्तों, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन के देखे होंगे क्वेश्चन का लेंथ क्या है, क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा से इसको करवाया जाता है। अगर आपको भी कुछ ऐसा चीज़ आता है तो रिलेट करके याद करें। बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन के रिपीट हो रहा है, लगातार सीरीज चला रहे हैं तो देखने में मिल रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग भी रिपीट कीजिए और एक दूसरे के रिलेट करके बनाइए और मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।